तो दोस्तों जैम पोर्टल पर एक नई वीडियो के साथ आप सबका स्वागत करता हूं। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जैम पोर्टल को लेकर के बहुत सारी वीडियो बनाई है, लेकिन जितनी भी वीडियो बनाई थी वो एज ए सेलर की तरफ से नहीं बल्कि परचेज़र की तरफ से बनाई थी। आज की जो वीडियो है ये सेलर की तरफ से मैं बना रहा हूँ। मीन्स अगर आप सेलर हैं, जैम पोर्टल पर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, सर्विस सेल करते हैं, तो उनके लिए खास वीडियो लेकर आया हूँ जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब कोई परचेज़र बिड पब्लिश करता है तो उस बिड में सेलर को पार्टिसिपेट कैसे करना है, उस बिड का नोटिफिकेशन सेलर को कैसे मिलता है और उस बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली यहाँ पे एक बिड है जो कि पब्लिश हुई है और हम उस बिड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उसका पूरा फॉर्म भरने वाले हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूँगा और वो बिड दिखाऊंगा जिस बिड में हम पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो अगर आप जैम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो प्रोडक्ट सेल करते हो चाहे सर्विस सेल करते हो, तो दोस्तों यहाँ पे बिड निकलती है गवर्नमेंट सेक्टर से। जो जैम पोर्टल्स के परचेजर होते हैं वो लोग बिड निकालते हैं और उस बिड को जो है, बिड में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और बिड में पार्टिसिपेट करने का मतलब होता है आपको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलना, चाहे वो प्रोडक्ट हो या फिर सर्विस हो। तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए हर सेलर जो है वो ध्यान रखता है कि उससे रिलेटेड बिड कब निकल रही है, कहाँ निकल रही है और उस बिड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि यहाँ उम्मीद होती है एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने की। तो चलिए अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहाँ समझाता हूँ कि आप बिड में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जब आप अपना जैम अकाउंट लॉगिन करते हैं और लिस्ट ऑफ बिड में जाते हैं, यहाँ पे लिस्ट और बिड में जाते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाई देती है सारी की सारी बिड जो आपसे रिलेटेड होती है। देखिए अभी यहाँ पे बिड शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना होता है, यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखेंगे एक हमें फ़िल्टर मिलता है। ये फ़िल्टर यानी कि जो सर्विस या जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है जिससे रिलेटेड आपका जैम अकाउंट बना हुआ है। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो देखिए मुझसे रिलेटेड जो भी बिड पब्लिश हुई होगी वो यहाँ पे शो कर जाएगी। ये दो बिड हैं जो मुझसे रिलेटेड है और पब्लिश हुई है, मुझे इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो इसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। दोनों ही बिड में पार्टिसिपेट करना है। अगर दोस्तों मैं दोनों ही बिड में पार्टिसिपेट करूँगा और उसका वीडियो बनाऊँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अभी मैंने क्या किया है कि एक बिड जो नीचे वाली है इसमें मैं पार्टिसिपेशन कर चुका हूँ, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। और जो दूसरा बिड है यहाँ पे दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए पहली वाली बिड में मैं पार्टिसिपेट कर चुका हूँ, दूसरी बिड में मैं पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ और इसको मैं पूरी तरह से आपको समझाऊंगा कि किस तरह से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, कैसे फॉर्म भरना होता है। सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप जैम अकाउंट यूज़ करते हैं तो ये वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है दोस्तों। चलिए पार्टिसिपेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लिक करना है पार्टिसिपेट पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद 3-4 ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, जहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन होता है वो कंट्री रिलेटेड होता है, दूसरा क्वेश्चन होता है वो भी कंट्री रिलेटेड होता है। दोनों में ही नो करना है। यस आपको तब करना है जब आपका प्रोडक्ट जो है वो अदर कंट्री से आ रहा है या फिर जो आपकी सर्विस प्रोवाइड आप कर रहे हो वो अदर कंट्री से रिलेटेड है, या यानी कि दूसरी कंट्री से लेकर के आप ऐसा कर रहे हो। तीसरे में आपको यस रखना है। इसको सेव कर दीजिए। इसको सेव करने के बाद आपको यहाँ पे कैटलॉग का ऑप्शन मिलता है। तो ये जो कैटलॉग का ऑप्शन मिलता है ये दोस्तों बेसिकली जो परचेजर है जिसने बिड डाला है उसकी रिक्वायरमेंट है। ठीक, यहाँ पे 2 PDF हो सकता है, 3 हो सकता है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको PDF को पढ़ लीजिए अच्छे से, क्योंकि वही काम आपको करना है या वही प्रोडक्ट आपको देना है। स्पेसिफिकेशन है बेसिकली ये, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये जो PDF यहाँ दिया हुआ है इसको भी डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करके भी अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपका L1 आता है, आपका सिलेक्ट होता है, तो आपको यही काम करना है, यही प्रोडक्ट आपको देना है, बेचना है। स्पेसिफिकेशन अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको समझने के बाद आपको यहाँ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता, बस इसको एज इट इज़ जैसा है ऐसे सेव कर देना होता है और सेव करके आपको नेक्स्ट पेज पे चले जाना होता है। तो अभी मैं इसको इनक्रिप्ट एंड सेव कर रहा हूँ। इसके बाद जो अगला ऑप्शन मिलता है वो चेंज कैटलॉग का मिलता है। चेंज कैटलॉग अगर आप इसमें पिछले पेज में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज इसको एज इट इज़ कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है प्राइस का। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो सर्विस रिलेटेड जैम बना हुआ है, हम जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसमें 2 कॉलम में प्राइस मांगा गया है। प्लीज़ एंटर ऑफर प्राइस। ठीक है, तो एक ऑफर प्राइस क्या हो गया, एक हो गया हमारा सर्विसेज का, एक हो गया हमारा हार्डवेयर का, क्योंकि हमारा मैन पावर भी लगता है, हमारे सॉफ्टवेयर भी लगते हैं, हमारे हार्डवेयर भी लगते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे 2 कॉलम में प्राइस मांगा गया है।
ध्यान रहे दोस्तों, ये जो 2 कॉलम में प्राइस है ये टोटल जुड़ करके एस्टिमेट प्राइस बनेगा। आपको 2 बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल एक ही बनेगा, दोनों ही अमाउंट आगे जाके जुड़ जाएगा और दोनों ही अमाउंट जुड़ करके एक बिल बनेगा। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो यहाँ पे, बस आप ये मान के चलें कि दोनों ही कॉलम में आपको उतना प्राइस डालना है जो टोटल आपका प्राइस है, टोटल प्राइस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हम 100 एस्टिमेट प्राइस करेंगे, 100 एस्टिमेट प्राइस करने पे आप देखेंगे कि दोनों ही कॉलम का जो प्राइस है वो जुड़ करके एक एस्टिमेट प्राइस दिखाएगा, यानी कि बिल जो बनेगा वो एक अमाउंट का बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये देख रहा है कि जो सर्विस आप दे रहे हैं या प्रोडक्ट दे रहे हैं उसका पूरा प्राइस आपको यहाँ पे दोनों कॉलम में जोड़ के बताना है। इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद नेक्स्ट जो पेज खुलता है वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है, जहाँ पे एक्सपीरियंस क्राइटेरिया होता है, ATC सर्टिफिकेट होता है, बिड टर्नओवर होता है। यहाँ दोनों ही कॉलम में आपको यस करना है, ठीक है। MSc सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बहुत ही नॉर्मल सर्टिफिकेट होते हैं, आपके लेटर हेड पे बन जाते हैं और कुछ आपको बाहर से बन जाते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए, इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद अगला जो ऑप्शन आता है वहाँ पे बस आपको OTP से वेरीफाई करना होता है। यहाँ टर्म एंड कंडीशन पे एग्री करके और वेरीफाई कर दीजिए। जैसे ही आप OTP डालते हैं तो एक तरह से आपका जो बिड में पार्टिसिपेशन का काम था वो पूरा हो चुका है और आपने इस बिड में पार्टिसिपेट कर लिया है। अब आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरी तरफ से जब कमेटी बैठेगी और इस बिड को ओपन करेगी तो जिसका भी प्राइस सबसे कम होगा उसको जो है ये जो है कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, बिड पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेटेड। बिड डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लीजिए, संभाल के रख लीजिए। आपको नोटिफिकेशन ईमेल आ जाता है दोस्तों जब बिड ओपन होता है। उसके साथ साथ आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ बिड में जब भी चाहे चेक कर सकते हैं, आपकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी।